हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश दुबे। क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हम जानेंगे कि ये वैद्युत आवेश क्या होता है और उसके बाद हम लोग क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत के लिए दो शब्द आते हैं। वैद्युत के लिए दो शब्द आएंगे, कौन कौन से? अगर आप वैद्युत लिखते हैं, वैद्युत के लिए दो बातें आती हैं। एक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और आवेश का मतलब होता है, आवेश से आपका ये मतलब है कि आवेश वे चीज़ें होती हैं, आवेशित चीज़ें। जैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज़ आवेशित है मतलब वो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेगी? बल का अनुभव कराएगी। क्या कराएगी? वो कराएगी बल का अनुभव। ठीक है, तो आवेश वे चीज़ें होती हैं जो क्या कराती हैं? बल का अनुभव। बल का क्या कराएं? अनुभव कराएं। बल का क्या कराएं? अनुभव। और यही आवेश अगर वैद्युत आवेश बन जाता है, अगर क्या बन जाता है? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा बल का अनुभव कराया जाता है। तो अगर आपका बल का अनुभव किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की वजह से हो रहा है, तो इसको कहेंगे आप वैद्युत आवेश। उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, पहले है आपकी भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले बात बताई जाती है कि आवेश होता क्या है और आवेश का पहले शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप व्यवहारिक जीवन में आपको आवेश कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपके पास, आप देखते हैं यहाँ पे, आप जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है संश्लेषित जो है आपका स्वेटर हुआ, या सूक्ष्म मौसम में, मतलब सर्दियों के मौसम में जब हम स्वेटर पहनते हैं जब उसको उतारते हैं तो जो है आपको चट की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आप अंधेरे में, मतलब जैसे रात के समय जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो वो क्या होगी? एक छोटी सी चिंगारी निकलेगी, दिखाई देगी आपको जब आप उसको निकाल रहे होते। इसका मतलब है कि लगातार घर्षण के द्वारा हमारी बॉडी के साथ स्वेटर का लगातार घर्षण के द्वारा या कहीं और जो है, जिसकी वजह से जो है हमें क्या मिलता है? उसके अंदर चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। और उस चार्ज को जब हम निकाल के अलग कर रहे होते हैं तो उन चार्जेस में क्या होते हैं? आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप जब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो वैद्युत आवेश से शुरुआत होती है। तो वैद्युत आवेश की पहले आप जानेंगे शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व आपको लगभग 600 ईसा पूर्व हुई थी। इसकी खोज कहाँ हुई थी? इसकी खोज हुई थी ग्रीक के देश में। ग्रीक देश मतलब इजिप्ट में हुई थी। जिसे किसने किया था? एक निवासी थे जिसे कहा जाता है थेल्स वहाँ के निवासी थे। उन्होंने इसके बारे में खोज किया था और उन्होंने इसकी खोज में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया इसे। इलेक्ट्रिसिटी शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। जाहिर सी बात है, जब ग्रीक देश में हुआ है तो उसका नाम भी क्या होगा? ग्रीक भाषा में ही दिया जाएगा। और ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ जो शब्द है, उसका एक अकेला नाम दिया गया है एम्बर का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वैद्युत आवेश की बात की जा रही है, तो वैद्युत आवेश तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई एक काम कर रहा हो। तो सबसे पहले क्या हुआ था? जो एम्बर था आपका, एम्बर किसके लिए आया था? इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? एम्बर। और क्योंकि ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुई थी तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी। तो जाहिर सी बात है, मोमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज में आपका इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करता है, प्रोटॉन मूवमेंट में नहीं जाता है, क्योंकि ड्यू टू देयर हैवी साइज। तो इसके बारे में आप बात करते हैं। और ये कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ?
आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बचपन में करते हैं कि अगर आप क्या कर लेते हैं, एक स्केल लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, स्केल लेते हैं और उसको किसके साथ रब करते हैं, अपने हेयर के साथ या बाल के साथ। बालों में क्या करते हैं, उसको घर्षण देते हैं। इसमें क्या होता है, घर्षण प्रोवाइड करते हैं। जब आप इसे घर्षण देते हैं अपने हेयर में, ठीक है, तो आप देखते होंगे। और एक कागज़ के कुछ टुकड़े लीजिए, कागज़ के टुकड़े से जब आप स्केल को अपने बालों में क्या करते हैं, घर्षण प्रोवाइड करते हैं, तो यही काम घर्षण के कारण इस स्केल में क्या हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। घर्षण के कारण इसमें क्या हो जाते हैं, आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। और जब आवेश की उत्पत्ति हो जाती है तो जब आप स्केल को किसके पास ले आते हैं, कागज़ के पास, तो कागज़ के पास जब लाने से क्या हो जाता है, इसके बीच एक आकर्षण बल काम करने लगता है। इनके बीच क्या करने लगता है, एक आकर्षण बल काम करने लगता है। यहाँ से आकर्षण बल इस पे क्यों आया है, क्योंकि जब आपने स्केल को बाल से रगड़ा है तो इसका जो भी बाल का वो होगा, जो भी आपका बाल जिस भी उसका होगा, जिस भी पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश का होगा, उसी आवेश का विपरीत आवेश स्केल पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यदि स्केल क्या हो जाती है, यदि स्केल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यदि स्केल क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो इसका जस्ट अपोजिट हेयर रहेगा, तो आपके बाल जो है क्या हो जाएंगे, निगेटिव। निगेटिव कौन हो जाएगा, बाल। और जब बाल निगेटिव हो गया तो क्योंकि स्केल किसको अट्रैक्ट कर रही है, स्केल किसको आकर्षित कर रही है, कागज़ के टुकड़े को, तो कागज़ का टुकड़ा भी, अगर ये स्केल पॉजिटिव है और इसको आकर्षित कौन कर रहा है, कागज़ का टुकड़ा, तो कागज़ का टुकड़ा अगर आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब है कागज़ का टुकड़ा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इस प्रक्रिया में आप दो चीज़ें देखेंगे, कागज़ का टुकड़ा स्केल के द्वारा तो आकर्षित हो रहा है, कागज़ का टुकड़ा स्केल के द्वारा तो आकर्षित हो रहा है, लेकिन बाल के द्वारा ये क्या जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। बाल के द्वारा ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। बाल के द्वारा क्या होगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो कागज़ और स्केल के बीच में क्या होगा, आकर्षण, परंतु बाल में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अब इसका एक अच्छा सा एक और एग्जांपल लिया है इसी बेस पे। यहाँ पे हमने बाल ले लिया है, बाल की जगह हम लोग एक और ले सकते हैं, क्या, रेशम। रेशम, और इसकी जगह एक और चीज ली जाती है, बिल्ली। बिल्ली के जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए दिया गया है, बिल्ली की, यहाँ पे दिखेगा, बिल्ली की समूह से रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। अब ये सी बात है, दो छड़ें हैं, दोनों को एक ही जगह से चार्ज मिला है, तो ये दोनों आपस में एक ही टाइप का चार्ज एक्वायर करेंगी और ये दोनों आपस में क्या होंगी, प्रतिकर्षित रहेंगी। तो इस तरह से आपका क्या है, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई। और वैद्युत आवेश की जब उत्पत्ति हुई थी तो इसे सबसे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, सजातीय। इसको नाम जाता था सजातीय तथा विजातीय। इसे जाना जाता है सजातीय तथा विजातीय। सजातीय मतलब होता है समान जाति के आवेश, समान जाति के आवेश। ये समान जाति के आवेश भी हो सकते हैं, या फिर आप इन्हें जात की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रकार। समान जाति के या समान प्रकार के आवेश। जैसे उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल है इसमें, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ,
ठीक, निगेटिव का निगेटिव के साथ, क्योंकि ये दोनों ही आवेश क्या है, समान है। तो इनके बीच में अगर होता है तो इसके बीच में हमेशा कैसा काम करेगा, प्रतिकर्षण। क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण काम करेगा। प्रतिकर्षण काम करेगा। परंतु अगर विजातीय की बात की जाए, विजातीय मतलब होता है विपरीत, विजातीय का मतलब होता है विपरीत जातियों का। विपरीत जाति मतलब विपरीत प्रकार, मतलब विपरीत प्रकार, अर्थात विपरीत प्रकार में कौन आएगा, निगेटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन, पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव का किसके साथ, निगेटिव के साथ। तो अगर निगेटिव का निगेटिव के साथ या पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ होता है तो उनके बीच क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण काम करेगा। उनके बीच क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर जो है निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव का निगेटिव के साथ होता है तो यहाँ काम करेगा आकर्षण। यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ काम करेगा आपका आकर्षण, ठीक है। तो यहाँ काम करेगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसके जो गुण आए, निगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करेगा। परंतु अगर ये समान जाति के हैं, मतलब समान प्रकार के हैं, तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे। तो पहले सबसे पहले आपके बारे में बात की, इसमें आवेशों के प्रकार के बारे में अगर बात की गई थी तो आवेश के प्रकार दो थे और जिन्हें जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी सजातीय वाली, पहली कैटेगरी क्या थी, सजातीय की, और दूसरी कैटेगरी क्या थी, विजातीय की। दूसरी कैटेगरी किसकी थी, विजातीय की। सजातीय मतलब विपरीत, सजातीय मतलब समान प्रकार के आवेश और विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के आवेश, यानी अपोजिट चार्जेस, और यहाँ पे है सेम चार्जेस। सेम चार्जेस के बीच आप जानते हैं कि रिपल्सन होता है, रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत चार्जेस के बीच होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो ये हम लोगों ने आकर्षण और प्रतिकर्षण और सजातीय और विजातीय के बारे में पढ़ा। अब जब इसके बारे में बात हो रही थी तो सजातीय विजातीय तक चलता रहा कुछ दिन तक, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट कौन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पे आप देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। तो सबसे पहले किसने कहा है, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को क्या कहा, धनात्मक ऋणात्मक। इससे पहले क्या बात होती थी, इससे पहले सजातीय और विजातीय होते। इससे पहले क्या चीज थी, एवं विजातीय। लेकिन सजातीय में आप आवेशों के बारे में बात नहीं करते। इसमें क्या हुआ था, इसमें आप आवेशों को विपरीत तथा समान के नाम से जानते थे, ठीक है। और समान और विपरीत हम कैसे करते थे, इससे पहले हम लोगों ने स्केल वाले एग्जाम्पल में लिखा था। अगर दोनों एक ही जगह से सोर्स उनका एक ही है, वहाँ से वो दोनों आवेशित हो रहे हैं तो उन पे समान चार्ज, अगर दो अलग अलग जगहों से आवेशित हो रहे हैं तो उन पे विपरीत चार्ज होंगे। तो समान प्रकार के आवेशों और विपरीत आवेशों के बीच की बात की जाएगी। इससे पहले मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले इनसे पहले क्योंकि इन्होंने ही पहले ये कहा कि चार्जेस कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। इससे पहले चीज़ें क्या चल रही थी, समान या विपरीत चल रही थी। और समान और विपरीत किस पे निर्भर कर रहा था,
सोर्स पर, किस पे, स्रोत पर, किस पे, ये डिसाइड कर रहे थे स्रोत, स्रोत डिसाइड कर रहा था कि वो कैसे होंगे, स्रोत, स्रोत बता रहा था कि आपका काम कैसा होगा, सजाती होगा या बिजाती, ठीक है। तो स्रोत के आधार पे आप क्या कर रहे थे, सजातीय और विजातीय डिसाइड कर रहे थे। लेकिन बाद में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये डिसाइड कर दिया कि आवेशों को दो प्रकार से जाना जाता है, क्या चीज़, एक पॉजिटिव जिसे आप कहते हैं धनात्मक, जिसे आप क्या कहते हैं धनात्मक, तथा ऋणात्मक, इसको निगेटिव को क्या कहेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव चार्जेस एंड धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव चार्जेस। तो ये इस चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन था कि आपके चार्जेस कैसे हुए, कैसे वो उत्पन्न हुए, जैसे प्लास्टिक से फर का। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया रहता था। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में, जिस चैप्टर में जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोग आवेशों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आवेशों कितने प्रकार के हो गए, आवेश हो गए दो प्रकार के, सजातीय तथा विजातीय। बाद में इनको जाकर के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको बताया कि नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, विपरीत और समान को दो भागों में डिवाइड कीजिए। विपरीत क्लियर नहीं हो रहा है, तो विपरीत कैसे क्लियर होगा, विपरीत जब इनके चार्जेस के नाम दे दिए जाएंगे तो इसे ज़्यादा अच्छा से समझा जा सकता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे पॉजिटिव तथा निगेटिव नाम दिया। अब बात करते हैं कि आवेश, आवेश में आपने काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ ली, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम क्या हुआ, स्वेटर का एक एग्जांपल लिए थे कि स्वेटर के एग्जांपल में क्या था कि सामान चीज़ों पर, या स्केल का एग्जांपल लिए थे, जब हम स्केल को सरफेस पर रगड़ रहे थे तो उसमें थोड़ी देर के लिए आवेश का उत्पन्न हो गया था। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए अगर रख दोगे स्केल को रब करने के, थोड़ी देर बाद स्केल को उठा करके अगर कागज़ के पे ले जाओगे तो ये घटना नहीं होगी। ये एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की घटना है, उसके बाद आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें हट जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें अब उसके बारे में बताया गया है, आप उसमें पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, ज़रा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रबर है और एक स्वर्णपत्र। स्वर्णपत्र का मतलब होता है गोल्ड की एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में गोल्ड फॉयल, पतली झिल्ली होती है। एक कांच की खिड़की है, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब भी आप प्रेशराइज करेंगे तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर वो क्या करेंगी, स्प्लिट कर जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको यही एग्जांपल दिया जा रहा है कि विद्युत और सरल विद्युत रूपरेखीय कैसे किया गया है। जैसे ही आप इसको डिप करेंगे, ये जो है, ये चीज़ें एक दूसरे दिशा में की ओर चली जाती हैं, ठीक है। तो इनका फैलाव हो जाता है। उसके बाद जब भी आप इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस पर फोर्सेस फिर काम करने लगेंगे इनके प्लेट पे, और ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ उतना है नहीं, अब आप इसके बारे में जो है पढ़ सकते हैं पूरा। तो आवेश को निरूपित कैसे किया जाए, मतलब दिखाया कैसे जाए, कैलकुलेशन में कैसे लाई जाती हैं चीज़ें, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार या आवेशों के गुण, वैद्युत आवेशों के मूल गुण। जैसे तो अगला टॉपिक आपका क्या आ जाएगा, वैद्युत आवेशों के मूल गुण। मतलब जब आप आवेश की बात कर रहे हैं तो आवेश के जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो बातें ध्यान दीजिएगा। एक है गुण, एक क्या चीज़ बात की जा रही है, गुण की। तो गुण और प्रकार ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुण अलग चीज़ है और प्रकार अलग चीज़ है। प्रकार, अगर आप वैद्युत आवेश की बात करें, वैद्युत आवेश की बात अगर करें तो वैद्युत आवेश के प्रकार जो है वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है पॉजिटिव है एक, और एक क्या है, निगेटिव, जिसे आप हिंदी में कहते हैं धनात्मक, और एक है ऋणात्मक। ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक जो है आपके
धनात्मक और ऋणात्मक आपके दो प्रकार हुए। लेकिन गुण क्या है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। गुण मतलब होता है प्रॉपर्टी और इसका मतलब होता है टाइप। ये गुण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर्टीज। गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। प्रकार को हम लोग कहते हैं स्टेट या काइंड। इसको काइंड से भी लिखते हैं, टाइप से भी लिखते हैं, ठीक है। मतलब आवेशों के प्रकार कितने हैं, गुण क्या है और प्रकार। तो प्रकार में सिर्फ आप क्या करेंगे? दो ही होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज अलग चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज अगर आपसे बात की जा रही है तो प्रॉपर्टीज अलग चीज़ें हैं। वो कौन कौन से गुण दिखाता है, जबकि टाइप क्या है वो अलग चीज़ें हैं, वो है धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गुण। प्रकार के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है, कितने टाइप के होंगे और उनका नेचर कैसा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन, निगेटिव पॉजिटिव, आकर्षण। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, नया टॉपिक एक अपना है कि आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण जो हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ये पढ़ा जाता है, जैसे पहला पॉइंट आपका है आवेशों की योगात्मक प्रकृति। योगात्मक या फिर इसे कहते हैं एडिटिव। एडिटिव इंग्लिश में कहा जाता है एडिटिव। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि इन्हें मूल रूप से जोड़ लिया जाता है। पॉज